अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहले नंबर पर तो ये है कि मेरा किसी भी सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है और मैं एक नजूमी हूँ और मैं नजूम को मद्देनज़र रख कर ही जो बातें करता हूँ वो करता हूँ। तो आजकल इलेक्शन कुछ करीब आने वाले हैं और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के साथ आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ये बात है कि इल्मे नजूम से जानने के लिए बंदे की तारीख पैदाइश, वक़्त पैदाइश और जगह पैदाइश दुरुस्त होना चाहिए। अगर तो बंदे की तारीख पैदाइश, वक़्त पैदाइश और जगह पैदाइश दुरुस्त है तो फिर बंदे के एक एक दिन के बारे में पता चल सकता है कि इसके साथ क्या होने वाला है। मगर इस तरह बात है कि हमें जितने भी सियासतदान हैं या कि इमरान खान की जो तारीख पैदाइश हमें नेट से मिली है वो 5 अक्टूबर 1952 है। हालांकि उसमें वक़्त पैदाइश नहीं लिखा हुआ, मगर फिर भी किसी दोस्त ने बताया कि उसका वक़्त जो है ये सुबह 7-8 बजे का है। और अगर हम इमरान खान की तारीख पैदाइश को ये जैनमन तारीख पैदाइश समझ लें भाई ये तारीख पैदाइश इसकी जैनमन है, तो फिर उसके मुताबिक ये जन्म कुंडली है। ये जो जन्म कुंडली है ये 5 अक्टूबर 1952 और वक़्त पैदाइश सुबह 7:30 और जगह पैदाइश लाहौर है। और अगर किसी भी मेरे सुनने वाले को अगर इससे हटकर इमरान खान की तारीख पैदाइश का कोई सही इल्म हो तो वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03-07-4892-112। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो दोस्तों, ये जो तारीख पैदाइश 10वें महीने की 5 तारीख 1952, वक़्त पैदाइश सुबह 7:30, जगह पैदाइश लाहौर, उसके मुताबिक ये इमरान खान की जन्म कुंडली है। मैंने पिछले दिनों में भी इसकी जन्म कुंडली बनाई थी और आज फिर मैं उसी के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये एक दौर है जो सियारों के दौर चलते हैं, यानी कोई भी सियारा बेशक जितनी मर्जी ताकत में बैठा हो, जितना मर्जी अच्छा बैठा हो, और उसका असर उस वक़्त ही शुरू होता है जब उस सियारे का दौर चलता है। तो इस वक़्त हम देख रहे हैं कि सियारे मुश्तरी का दौर चल रहा है। सियारा मुश्तरी कुंडली के तीसरे घर का और छठे घर का मालिक है। तीसरा घर इसलिए कहा जाता है, मैं अपने नए जानने वालों को और सुनने वालों को ज़रा बता दूं, ये एक जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली के 12 खाने होते हैं, जिस तरह 12 महीने होते हैं। और ये जो खाना होता है ये खाना नंबर 1 होता है। हालांकि इसमें नंबर 7 लिखा है,
मगर ये खाना नंबर 1 होगा और इसमें नंबर कोई भी आ सकता है, नंबर 5 आ जाए, नंबर 1 आ जाए, नंबर 10 आ जाए, नंबर 12 आ जाए। और ये खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये जो खाना नंबर 3 है और ये खाना नंबर 6 है, यानी ये बुर्ज कौस का घर है और ये छठा खाना है, ये बुर्ज हौत है। बुर्ज कौस और बुर्ज हौत दोनों घरों का मालिक स्यारा मुश्तरी है, जो कि कुंडली के 7वें घर में चल रहा है। और इसके आगे लफ्ज़ आर लिखा हुआ है। आर से मराद ये है कि ये रज्जत में चल रहा है, यानी उल्ट चल रहा है। और तीसरा घर जो होता है ये बहन भाइयों का घर होता है, हिम्मत का घर होता है, रिश्तेदारों का घर होता है, छोटे छोटे सफ़रों का घर होता है। और ये जो घर होता है छठा, ये छठा घर मखालफत का होता है, छठा घर कर्ज का होता है, छठा घर सेध का होता है। और इसी तरह चोट वगैरह इसी घर से देखी जाती है और कोर्ट केस भी इसी घर से देखे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो स्यारा मुश्तरी है, इन दोनों घरों का मालिक वो कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है। एक तो मैं आगे भी बात कर चुका हूं कि अगर छठे घर का मालिक कुंडली के 7वें घर में चला जाए तो छठा घर मखालफत का होता है। अगर मखालफत उठकर 7वें घर में चले जाए तो 7वां घर होता है शराकतदारी का और शरीक हयात का। तो फिर बंदे की अपनी शरीक हयात के साथ नहीं बनती और उसके साथ मखालफत होती है। या फिर हम सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ऐसे बंदे को शादीशुदा ज़िंदगी का सुख जो होता है वो नहीं मिलता। और आगे जाकर हम बात करते हैं कि अब इन दोनों घरों का मालिक जो है स्यारा मुश्तरी, उसका ही इसके ऊपर दौर चल रहा है। 7वां घर शादी का भी होता है। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर स्यारे मुश्तरी का दौर जो है ये 7वें महीने की 5 तारीख 2015 को स्टार्ट हुआ था और ये 7वें महीने की 5 तारीख 2031 तक रहेगा। और इसी अरसे में आपने देखा कि ये 7वें घर के मामलात को लेकर और छठे और तीसरे घर के मामलात को लेकर मुश्तरी चलेगा। तो जब चलेगा तो आपने देखा कि इसी अरसे में यानी 2015 से के दौर जब स्टार्ट हुआ तो उसके दौर के बाद ही इसकी शादी जो है ये हुई। यानी यहाँ तक तो हम ठीक मान रहे हैं। और आगे जाकर फिर हम देखते हैं कि ये जो छठा घर है ये कोर्ट केस का है, मखालफत का है, चोट का है, बीमारी का है। तो अगर हम देखें तो ये जो मखालफत वगैरह जो भी मामलात हैं ये भी अपना साथ साथ चल रहे हैं। और ये जो स्यारे मुश्तरी का दौर है ये 16 साल का दौर है। और इस दौर के अंदर दूसरे स्यारों के भी दौर जो हैं ये भी गुजरेंगे। जिस तरह अब हम देखते हैं कि स्यारे मुश्तरी के दौर के अंदर स्यारे ज़ोहरा का दौर चल रहा है। तो स्यारा ज़ोहरा कुंडली के पहले घर का और कुंडली के 8वें घर का मालिक है। पहला घर होता है बंदे की ज़ात, बंदे की रूह, बंदे की शक्ल व सूरत।
और 8वां घर होता है बंदे की टेंशन का, मौत का और इसी तरह प्रॉब्लम का। तो अब पहला घर जो होता है ये बहुत अच्छा घर माना जाता है और इस घर का अगर दौर बंदे के ऊपर चलता है तो उसको बहुत तरक्की देता है, बहुत आगे लेकर जाता है। और सियारे ज़ोहरा का दौर 5वें महीने की 18 तारीख 2023 से लेकर पहले महीने की 16 तारीख 2026 तक चलता रहेगा। तो अगर तो इसकी तारीख पैदाइश ये है और ये वक़्त पैदाइश भी जानमन है तो फिर सियारा ज़ोहरा जो है ये इसको ज़रूर फ़ायदा देगा। और अगर इसकी तारीख पैदाइश में कोई फ़र्क है या वक़्त पैदाइश में कुछ फ़र्क है तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि ये इसके साथ होगा। अब अगली बात एक और भी है, यानी कुछ सियारों के दोस्त होते हैं और कुछ सियारों के दुश्मन होते हैं। और जो सियारे एक दूसरे के दोस्त होते हैं, जब दूसरा सियारा उसके नीचे गुजरता है यानी उसका वक़्त स्टार्ट होता है तो वो उसको फ़ायदा देता है, और जो सियारा उसका दुश्मन होता है तो उसको फ़ायदा नहीं लेने देता। तो अब हम देख रहे हैं कि सियारा मुश्तरी और सियारा ज़ोहरा ये दोनों सियारे आपस में दुश्मनी रखते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि अगर ये दुश्मनी रखते हैं तो फिर सियारे मुश्तरी का दौर के अंदर सियारे ज़ोहरा का दौर स्टार्ट हो गया है, जो 5वें महीने की 18 तारीख 2023 से लेकर पहले महीने की 16 तारीख 2026 तक। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सियारा मुश्तरी सियारे ज़ोहरा का दुश्मन है और वो इसको फ़ायदा नहीं लेने देगा बल्कि प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसी तरह फिर भी हम ये बात को मानते हैं कि जो पहला घर होता है, पहले घर के मामलात जो होते हैं 11 घरों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर पहले घर का दौर दिशा चलती है तो वो ज़रूर फ़ायदा देता है। मगर ये तो है इसकी तारीख पैदाइश और वक़्त पैदाइश के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि गोचर में यानी फिल वक़्त जो सियारे इस वक़्त चल रहे हैं आसमान के ऊपर, वो बुर्ज मीज़ान जो है उसकी सूरत हाल क्या है और उसमें क्या होने वाला है। तो आए हम आपको बताते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि गोचर में सियारों की क्या पोजीशन है। यानी आज 2 अगस्त 2023 है, तो आज की बुर्ज मीज़ान वालों की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि पहला घर जो है, पहले घर का मालिक सियारा ज़ोहरा है जो कि कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है। और पहला घर में पहले बताया है कि ये बंदे की ज़ात होती है, बंदा बजाते खुद होता है और इसका सियारा ज़ोहरा है। और इसी तरह कुंडली का दूसरा घर बुर्ज अकरब है। बुर्ज अकरब का सियारा मरीख जो कि कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। और कुंडली के चौथे और 5वें घर का मालिक जो है ये कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो कुंडली के पहले घर का मालिक सियारा है वो है वीनस, ज़ोहरा। तो ज़ोहरा की पोजीशन गोचर में इस वक्त क्या चल रही है। तो मेरे दोस्तों, आज
2 अगस्त है। आज के दिन सियारा ज़ोहरा बुर्ज असद में 26 डिग्री और 38 दकीके पर चल रहा है। और बुर्ज असद जो है वो सियारे ज़ोहरा का दुश्मन है, यानी सियारा शमस और सियारा ज़ोहरा आपस में दुश्मनी रखते हैं। और सियारा ज़ोहरा यानी पहले घर का मालिक कुंडली के 11वें घर में अपने दुश्मन के घर में फंसा हुआ है। तो आप ये चीज़ समझते हैं कि जब कोई भी बंदा किसी दुश्मन के घर में फंसा हो तो वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। इसी तरह पहले घर का मालिक इमरान खान का वो कुंडली के 11वें घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। पहले तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम ज़रा देखें। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सियारा ज़ोहरा जो है ये जुलाई की 24 तारीख का उल्ट चल रहा है। जुलाई की 24 तारीख का उल्ट चल रहा है और ये अगस्त का पूरा महीना भी उल्ट चलता रहेगा। और सियारा ज़ोहरा जो है ये 5 सितंबर को जाकर सीधा होगा। और इसी दरमियान यानी 24 जुलाई से लेकर अगस्त का पूरा महीना भी और सितंबर की 5-6 तारीख तक सियारा ज़ोहरा जो है ये उल्ट चलता रहेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जब कोई सियारा उल्ट हो जाता है तो उसकी पोजीशन क्या होती है। ज़रा गौर की बड़े समझने की बात है। जब कोई सियारा उल्ट हो जाता है तो ऐसा होता है जैसे कि किसी आदमी पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए। जब कोई सियारा उल्ट होता है तो उस बंदे के लिए ऐसा होता है कि जैसे उसके लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं और उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाए। और इसी तरह जो क्वाकब यानी जो सियारा उल्ट होता है वो ऐसा होता है कि जैसे कोई लागत बीमार हो जाता है, यानी उसके लिए हर चीज़ जो होती है ये बेफायदा हो जाती है और नाकाम हो जाता है और उसका जो मकसद होता है उस मकसद से वो सियारा उसको महरूम कर देता है। और इसी तरह जब सियारा सीधा हो जाता है तो फिर वो सारी अपने मामलात को दोबारा से ठीक कर लेता है। तो अब देखने की बात ये है कि अगर ये जो अरसा चल रहा है इस वक्त 2 अगस्त यानी आज तारीख है और अगले महीने की 5-6 तारीख तक इस अरसे में इमरान खान के साथ यानी मामलात इस तरह के पैदा हो सकते हैं कि जो भी फैसला अदालत का हो वो इसके खिलाफ आ सकता है और इस अरसे में इसको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है और इस अरसे में इसके जो मकसद हैं उन मकसदों के ऊपर पानी फेरा जा सकता है। और अगर इलेक्शन सितंबर की 5-6 तारीख से पहले हो गए तो फिर इस अरसे में इसका इलेक्शन जीतना भी मुश्किल हो सकता है।
और अगर इलेक्शन सितंबर की 5-6 तारीख के आगे जाकर होते हैं और फिर ये बंदा कामयाब हो सकता है और इसको फ़ायदा मिल सकता है। अब देखना ये है कि फिल वक्त ये तोशाखाना का केस इसके ऊपर चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत सारे पार्टियां जो हैं, बहुत सारे अदारे मिलकर, जैसे मैंने पहले बयान किया है कि उस बंदे के ऊपर सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है भाई, अगर अल्लाह ना करे ये सियारे की पोजीशन हम देखते हैं तो फिर इस अरसे में इमरान खान साहब के साथ कुछ मामलात इसी तरह के बन सकते हैं कि कानूनी मामलात इसके ख़िलाफ़ हों। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली या कुछ दिखाना चाहते हों तो आप भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030748921112।